ओम शांति। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। भगवान परशुराम की जय। आज लक्ष्मण संवाद और भगवान परशुराम का संवाद श्री राधे श्याम रामायण के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको ये रामायण अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे इसी रामायण से पाठ लाइव शुरू करा जाएगा। धन्यवाद। कथा प्रारंभ हो रही है। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और शांति से पाठ का स्मरण करें। ओम शांति। कथा प्रारंभ होते हैं। आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करहूँ कल्याण। सियापत रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। ओम शांति। ओम शांति। भगवान श्री राम की जय, भगवान परशुराम की जय। कथा का आनंद लीजिए। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। यह बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्य अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है, और रोगी हो कितना ही असाध्य रक्तिवर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है, और छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, और वीर धनुष को तोड़ेंगे रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात को दूर हुआ संदेह, इधर राम को देखकर बड़ा सिया का नेह। सीता की चाव बरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती हैं, तब तब रघ अकुला कर हट हट कर धनवा पर जाकर गढ़ती हैं। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हैं। सिर झुका झुका बार बार देवी देवता मनाती हैं। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गर्ता को। माता सीता प्रार्थना कर रही हैं, इस धनुष के जो भार है, भारीपन है, उसको हल्का कर दीजिए। प्रार्थना कर रही हैं, हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गर्ता को। इसके भारीपन को हे महादेव हर लो। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जयदाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्हारी है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जय माला की बरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। महादेव का धनुष था ना वहाँ पर। तो ये कह रही है माता सीता कि ये धनुष आपके पति का है। गौरा, माता गौरा से बात कर रही हैं कि ये धनुष आपके पति का है। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विदना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। हे महादेव महाधनुष निस्तार करेगा तू ही, सीता की लाज तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। रघुराई का
कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना। भगवान राम का हाथ लगते ही तृण बिल्कुल हल्का हो जाना। तिनका जिनका नाता सच्चा होता उनका छूटता है नेह नहीं, जिससे जिसका सत्य प्रेम वैध उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छूट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में। मुझ चातिकनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब ये ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता बिलोक धनवा को तका रिसा कर कुछ, आगे को बड़े शीघ्रता से दांतों में होठ दबा कर कुछ। उठे समय को समझकर लखन शेष अवतार, दाव चरण मिसे भूमि को बोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी मही, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। धनुष के समीप पहुँच गए। बेहल विकलांग व्यतीत विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो षड्रस भोजन मिट्टी है, दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। यह जान की को देखा फिर रामचंद्र कुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आंखों ही आंखों में, जब महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नव मंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य सब चित्र समान हो रहे थे, क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं, भौं चक्के से थे। इतने में चर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड किए जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए खुश सुखी, रंकों ने निधि जनु लूटी हो। श्री हत सब नृपति हुए मानो दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति डूबते था जनु पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। सबको खुशी हुई है, मिथिला में खुशी दौड़ उठी। गुरु विश्वामित्र सिंधु से है जल सदृश्य प्रीति उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली चढ़ बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशियोर एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नैन
राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। माना प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साहपूर्ण उसमें लज्जावती पीकी। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी बरमाले सुहाई थी और छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महा छवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था न पाई तकित हुई। बरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबाकर हाथ धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बाहर निहार चुकी अब विजय हार पहनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे आशा है सदा उस हृदय से तुमको पलवर न विसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में है था जो भरी सभा में मान रहे। शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा यह अचल रहे। और जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध-बुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाला पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी इंद्रपति तमक उठे तत्काल जहां तहां रंगभूमि में लगे बजाने गाल। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बांधो बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी जन्मा के संग हुई। अब नीची नाकों घर जाओ सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो परेशानी में। रखते हो शर्म सान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंता युक्त जनक निहाल हुए। उस छोटे सूर्यवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपभूमि से सुनकर शिव धनुभंग आए राज समाज में बिरगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए। उस समय क्षत्रियों में
गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड और पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ, और भारी तृणीर पीठ पर था तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए, लोचन हैं ऐसे लाल लाल जनु अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का भेषधार साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता का ले नगरी का नाम बताते हैं। वहाँ जितने भी राजा बैठे हुए थे, धनुष तोड़ने के लिए जो आए थे, सब सीता स्वयंवर के लिए, सब डर के मारे अपने अपने माँ बाप का नाम बता रहे हैं, चरण छू रहे हैं। इतने डर गए हैं भगवान परशुराम से कि कहीं ये क्रोधित ना हो जाएं। आगे का प्रसंग सुनिए। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूप। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता काले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले हैं। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, और लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि बाले राम लखन। इस तर्ज में शायद ही, अब मैं कह नहीं सकता, आपने सुनी हो कभी रामायण, और अगर नहीं सुनी है तो इसको औरों को भी सुना दो थोड़ा। ये टेलर है बस, आगे रामायण शुरू करेंगे हम। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अच्छी लगी है, ये शुरू करो। पहले वाली आपने पढ़ी सुनी, इसलिए इसको भी ज़रूर बताना। आगे शेयर करते रहो, लोगों को औरों को भी आनंद लेने दो कथा का। ओम शांति। अपनापन कुछ क्षण को भूले, सब राम रूप सम्मुख देखा, और जिस पर बलिहार भी विश्व सारा वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विज राज। हे जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह भी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका, तभी अपने मन की सब ये व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभु धनु के, सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति, अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, और किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला, उसको वरना चौपट कर डालूंगा, और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मिथिलेश्वर राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है,
और चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, और उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। और जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल यह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप शिव, धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने, और इस दंडवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुई सम है। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। मुस्का गए हनुमान वो लक्ष्मण लाल। धनुष हमारी राय में है सब एक समान, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, इसलिए मुझे यह कहना है। और ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मणों में। कि आज समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, और भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी रांड बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है,
और इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में और हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला और हल्दी की एक गांठ पर ही बस रट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो फूंकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाएं। वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाएं। परशुराम ने फिर कहा बड़ा ना और विवाद, सूर्य वंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दूध मुँह बड़ों में से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी फरसा, रुलाएगा परसा और कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे घर से मरता है और मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, और डर है फरसे की लपटों से अधिक उबाले ना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ही है लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लखन बोले फिर वही रहा न जाता मौन, लखन लाल बोले फिर वही रहा न जाता है मौन। अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही वश संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाला, अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले, कहा फिर वही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ,
जो माता का बलिदाता है, और गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लखन बोले धन है वह परसा जगजीत, और जिसका सुनकर नाम ही अबला हो वह भी। परसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाने जो उसे साथ में लाए हो। वे शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, और बलिहारी में उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। और भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है, और सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, और रनिवासों ही में खेला है मुंह देखा नहीं रण स्थल का। लखनलाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, और तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में घंटों में वह गिर पड़ती है, और मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। राम सिया राम जय जय राम। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बद का जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे परसा विसे छांटता है। इतना के आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बेन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ। वापस ले रहा क्रोध हुक्म में, यह सुनकर लखन मुस्कुराए, और जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है, और उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लखन बोले हटे हम, लखन बोले हटे हम, है यदि यही पसंद अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो।
दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें अब अंगारे बरसाती थी, और तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर हुए उठे, और भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लखन को बिटलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर परसा लिए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब परसे की, और भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भगवान राम बोल रहे हैं भगवान परशुराम से। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतोष। ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, और इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, और उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, और बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव न आगे बढ़ता है। पर सब पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा देव हुआ अनुकूल। देवता भी सहायता नहीं करेंगे इस समय, और मुख से श्री मुनि राज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हमें हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म
नरम है यह क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। राम सिया राम जय जय राम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, और मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम कहे दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। लक्ष्मण बीच में कह उठे धन्य तुम्हारा क्रोध धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनि राज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नबते जाते हैं प्रभु उतने बढ़ते चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु रे विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र दृढ़ पर है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न हाथ में रहता है तो भी वह प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। और कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। और दृजराज देखिए नीचे को वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है वह भी, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह बख्शिश तल हाजिर है। विप्रों के हमें कृपा पात्र यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु, और उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गुण बचन सुन राम के चौंक उठे रघुनाथ, पाठ हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाऊं, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, और भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, बिहल वाणी से कहा जयति जयति सच्चिदानंद। कह जय सीता जय लक्ष्मण जय राघव सुख कंद, परशुराम वन को गए
हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित है, बाएं जानकी विराजी है। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े। और दंपत्ति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। ग्रह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा। वह रंग भूमि बाला बाजा, अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय। मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, कथा अच्छी लगी है तो कृपया इसे आगे शेयर कर दें, और भी लोग सुन लेंगे। क्योंकि कथा जो है जब शुरू करी जाएगी 1 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद, तो ये तो ट्रायल के लिए आपको ये संदेश सुनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।